से जुड़ी हुई मामला है। अशरफ और आलिया दो सगे भाई बहन होते। माता पिता जब इनकी उम्र 5 साल ही थी, अशरफ की उम्र 5 साल और बहन की उम्र यही कोई 2 साल की थी, तभी इनके माता पिता गुम हो गए कि किसी ने मार दिया, क्या चला आज तक उसका पता नहीं लगाया जा सका। और तब से अशरफ और आलिया दोनों संघर्ष कर रहे हैं और आज संघर्ष करते करते अशरफ एक पान की दुकान चलाता है और आलिया पान की दुकान के ही पास एक फल की दुकान लगाती है। दोनों भाई बहन बहुत स्ट्रगल करते हैं। अब आलिया की जो उम्र है इस समय, आलिया की उम्र इस समय 24 साल के प्रॉक्स है और जो अशरफ है उसकी उम्र यही कोई 26-27 साल के प्रॉक्स है। अब होता ये कि दोनों का तो सब कुछ काम धाम बहुत ठीक चलता था। आलिया भी दिन का आराम से 1000 रुपये निकाल लेती थी फल बेचकर और अशरफ भी दिन का 1000 रुपये निकाल लेता था पान वगैरह बेचकर। मतलब महीने का 50-60 हजार रुपये दोनों भाई बहन मेहनत करके स्ट्रगल करके निकाल लेते थे आराम से, कोई दिक्कत नहीं था। इसी से घर भी चलता था। इन लोगों ने 2 हाथ घर भी बनवाया और कुछ पैसे भी इकट्ठा कर लिए अशरफ ने, ताकि आलिया की शादी एक अच्छे घर में की जा सके। अब सब कुछ बहुत बेहतर चलता था। कुछ लोग उधारी भी ले जाते थे अशरफ की दुकान से भी पान वगैरह, कुछ लोग आलिया की दुकान से भी फल वगैरह उधारी ले जाते थे। एक दिन तकरीबन आलिया एक लड़के से, जो लड़का जिसकी उम्र बताई जाती है 25 साल के प्राक था, थोड़ा गुंडे किस्म का था। वैसे भी तमिलनाडु का जो धर्मपुरी है वहां पर गुंडई बहुत चरम पे चलती है। तो धर्मपुरी का रहने वाला एक व्यक्ति था जो कि बहुत ही गुंडा किस्म का अपने आप को माना जाता था। काफी सारे लोग चर्चा भी करते थे, इससे इसके मुंह से लगने वाली बात नहीं है, बहुत बेकार बहुत गुंडा किस्म का है। अब आलिया की दुकान पर तकरीबन उसने 2200 रुपये का उधारी कर दिया था। अब एक दिन आलिया के पास वो फिर फल लेने आता है तो आलिया कहती है, देखो भैया पहले मेरा पूरा पैसा दे दो, तुम आज और कल कर करके इसी तरीके से 2200 रुपये का उधारी कर दियो, आज फिर कह रहे हो उधारी दे दो, मुझे मेरा पैसा चाहिए, मुझे फल मंगवाना है, मेरे पास पैसे नहीं बचे। अब इन्हीं सब बातों को लेकर नोक-झोंक हो गया। तब तक वो लड़का आलिया से बदतमीजी भी करना शुरू कर दिया। तब तक अशरफ अपनी दुकान से देखता है और तुरंत अपनी बहन के पास आता है और उस लड़के को थोड़ा धक्का मुक्की कर देता है और धक्का मुक्की करके वहां से खदेड़ देता है। तकरीबन 10 दिन गुजर गए, कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी मामला नहीं हुआ। इधर उस लड़के के दिमाग में अलग तरह के ख्याल चलने लगे कि भरे बाजार में आलिया की वजह से मेरी बेइज्जती हुई है, उसके भाई अशरफ ने मेरी बेइज्जती की है, इस बेइज्जती का बदला तो मैं किसी ना किसी तरीके से जरूर लूंगा। बस यही सारे ख्याल उसके दिमाग में चल ही रहे थे कि उसने घटना को, एक बड़े घटना को अंजाम देने की कोशिश कर ली। एक दिन उसने 3 लड़कों को ड्रिंक करवाया, नशे में धुत किया। नशे में धुत करने के बाद खुद भी नशा किया और नशा करने के बाद आलिया की दुकान पर आता है और उस समय अशरफ मार्केट गया हुआ था पान की दुकान की कुछ सामान लेने के लिए। दुकान 1 घंटे से 2 घंटे के लिए फिर बंद कर रहा। अब वो गया था मार्केट, इसी बीच इन 3-4 लड़कों ने मिलकर एक बड़े घटना को अंजाम देने का पूरा माहौल क्रिएट कर दिया। वो लोग आलिया की दुकान पर आते हैं, आलिया से फिर कहते हैं सामान दो। आलिया कहती है फिर आ गए तुम, अभी तक मेरा पुराना पैसा नहीं दिए और 10-12 दिन से गायब भी हो, दिखाई भी नहीं देते और आज फिर आ गए, पहले मेरा पूरा पैसा चाहिए। बस इसी बात को नोक झोंक करके एक लड़के ने कहा पैसा नहीं देंगे तो क्या करोगे? तुम 2200 रुपये की बात करते हो, मैं तुम्हें 22,000 रुपया देने के लिए तैयार हूँ, चलोगी क्या मेरे साथ? अब ये बात सुनकर भाई आलिया को बहुत गुस्सा आ गया। एक डंडा रखी थी उसने और उसी डंडे से लड़के के सर के ऊपर थोड़ा सा धक्का लगा दिया। लड़के को आ गया गुस्सा, खींचा तानी होनी शुरू हो चुकी थी, लोगों की भीड़ भी जुटनी शुरू हो गई थी। इसी बीच कपड़े को फाड़ दिए, 3 के 4 लड़के मिलकर आलिया के कपड़े को पकड़ पकड़ कर खींचा तानी में फाड़ दिया। हालांकि जानबूझकर वो फाड़ा पट्टी वाला कहानी नहीं चल रहा था, बस एक खींचा तानी में कपड़े फट गए। अब आलिया का जो भाई बदन था उसपे कपड़े तो थे नहीं, अब आलिया शर्मिंदगी से क्या करे। अब ये लोग क्या किए, आलिया को डंडे से मारना पीटना शुरू किए, काफी इधर उधर दौड़ाए। काफी सारे लोग नहीं देख पाए जब इस घटना को, तो वो लोग तुरंत मौके पे आके बीच बचाव करना शुरू कर दिए। कुछ देर में किसी ने इन्फॉर्म कर दिया, पुलिस भी पहुंचती है। पुलिस जब पहुंचती है तो उन 3-4 लड़कों को खोजबीन शुरू करती है, लेकिन वो लोग मिलते नहीं हैं। इसी बीच कुछ ही मतलब आधे घंटे या 1 घंटे के करीब मान लो आप, कुछ ही देर बीते थे कि अशरफ दुकान पर पहुंच गया। जब दुकान पर पहुंचा, देखा उसकी दुकान पर, उसकी बहन की दुकान पर भीड़ बहुत ज्यादा है और उसकी बहन के ऊपर एक चद्दर ऐसे लिपटा हुआ है। ये चीज देखने के बाद समझ नहीं पा रहा था आखिर चला क्या, यहां हुआ क्या।
अब अशरफ काफी सारे लोगों से पूछने की कोशिश करता है कि आखिर यहाँ क्या मामला हुआ, कोई मुझे बताएगा। कुछ लोग चुप्पी मार रहे थे कि भाई क्या इसको बताना, अभी पागल हो जाएगा, बहन की वो हालत सुनेगा ये। लेकिन एक बंदे ने अशरफ से पूरी कहानी बता डाली कि भाई जब तुम यहां से गए उसके करीब 20-25 मिनट के बाद 3-4 लोग आए और एक लड़का वो भी आया था जिससे पैसे को लेकर नोक झोंक हुआ था, और वो लड़का भी साथ में था। सारा कलाकांडी उसी का किया धरा है, और उसने बात बात करके इसी तरीके से घटना को अंजाम दिया। तुम्हारी बहन के कपड़े तक ये लोग फाड़ डाले। अब ये चीज सुनने के बाद अशरफ पूरा आग बबूला हो गया। पुलिस भी समझाने की कोशिश करती है, कहती है थाने चलो, वहां रिपोर्ट दर्ज कराओ उन लोगों के खिलाफ, ऐसा करो ऐसा करो। अशरफ कहता मुझे सर कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं दर्ज करना, वो लोग बड़े कुख्यात हैं, बड़े बदमाश हैं, अभी मैं उन लोगों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज कराता हूं, कुछ भी करता हूं तो हो सकता है कल के वो लोग मुझे आके मार भी दे। पुलिस कहती है ये सब कौन सा मामला है, तुम्हारी बहन के साथ इतना गलत उन लोगों ने किया है तो तुम चुप रहोगे क्या। अशरफ कहता साहब छोड़ो, जाने दो, वो लोग मिलेंगे, मैं उनसे समझा दूंगा कि आइंदा से ऐसी कोई काम ना करे वो लोग, नहीं मुझे मजबूरन पुलिस थाने जाना पड़ेगा। पुलिस भी कहती है चलो ठीक है, अगर आपको आवश्यकता होगी हमारी मदद की तो हमारे नंबर पर फोन करके आप मुझे बुला लेना, या फिर थाने पे चले आना, वहां पे आपको मदद दी जाएगी, आप बिल्कुल परेशान मत हो। ये बात कहकर पुलिस वहां से चली जाती है। भीड़ भी धीरे धीरे करके दुकान से हट जाती है, सब कुछ नॉर्मल होता है, रात भी हो जाती है। बहन सदमे में थी, अपनी बेइज्जती को सोच सोचकर, वो दृश्य सोच सोचकर सिर्फ वो रो रही थी। खाना भी उसने नहीं खाया, रात में वैसे सो गई। अशरफ बहुत कोशिश किया बहन को खिलाने के लिए, लेकिन उसकी बहन ने खाना नहीं खाया। अशरफ ने कहा तुम चिंता मत करो, एक एक लोगों से मैं बदला लूंगा, इसीलिए मैंने पुलिस कंप्लेन नहीं किया है, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी जान भी चली जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। ये बात सुनकर अशरफ की जुबान से आलिया ने अपने भाई अशरफ का पैर पकड़ लिया। भैया ऐसा कुछ भी मत करना, तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा कोई है नहीं, अगर तुमको कुछ हो जाएगा, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, कुछ भी हो जाएगा तो मेरा कौन सहारा होगा। अशरफ ने कहा कुछ भी हो जाए मुझे इससे कोई मतलब नहीं, अगर इन 3-4 लोगों को मैंने सबक सिखा दिया तो यकीन मान तू अकेली पूरे बाजार में घूमेगी, कोई तेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा, बस तू शांत रहे, मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगा कि तेरे ऊपर कुछ आंच आ जाएगी। आलिया भी थोड़ी शांत हुई, रिलैक्स हुई, सोने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। और अशरफ तो अलग ही दुनिया में खोया हुआ था, उसको कहां से नींद आए, क्योंकि उसकी बहन के साथ तो इतने बड़े घटने हो चुके थे। अशरफ तकरीबन 3 दिनों तक लगातार प्लान बनाता रहा, और इन 3-4 लड़कों को कुछ भी नहीं हुआ, ना तो पुलिस ढूंढ रही थी, ना तो कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए इन 3-4 लोगों ने सोचा चलो हमारे नाम का भाई झंडा लहरा गया, बाजार में अपना अलग भौकाल रुतबा हो गया, किसी को कुछ बोल देंगे, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। पुलिस भी नहीं आई, लगता है डर के मारे अशरफ वगैरह और उसकी बहन ने हम लोगों के खिलाफ कुछ कंप्लेन वगैरह नहीं किया। अब ये सारी चीजें वो लोग सोच ही रहे थे कि चौथा दिन जिस दिन था, घटना से चौथा दिन जिस दिन था, उस दिन अशरफ ने बहुत बड़े घटना को अंजाम दिया। एक धारदार हथियार उसने लिया, और पहले तो 2 लड़कों को उसने पाया, 2 लड़कों का पहले उसने काट दिया हाथ और पैर, दौड़ा दौड़ा कर काटा उसी बाजार। उसके तकरीबन फिर 4 घंटे के बाद 2 और मिलते हैं, जो एक लड़का मेन था जिसने नोक झोंक का स्टार्टिंग पॉइंट शुरू किया था, उसको तो इस तरीके से इतना कटिंग काटा उसने, अशरफ ने, कि भाई उसका चेहरा तक पहचान में नहीं आ रहा था। धीरे धीरे करके शाम हो गया, पुलिस चारों तरफ अशरफ को ढूंढ रही थी लेकिन पाई नहीं। लेकिन कहते नहीं है कानून के हाथ से कौन बच पाएगा। अब होता यह है कि रात में 10 बजे अशरफ को गिरफ्तार कर लिया जाता है पुलिस के माध्यम से। पुलिस अशरफ को थाने ले जाती है, और जब ये बात आलिया सुनती है कि उसका भाई गिरफ्तार हो चुका है, पुलिस उसको थाने ले गई है, आलिया भी दौड़ी दौड़ी भागी भागी थाने पहुंचती है और कहती है मेरे भैया को छोड़ दो साहब। पुलिस वाले ने कहा तुम्हारे भैया को तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन उसने इतना बड़ा गुनाह कर दिया है कि उस गुनाह का सजा कानून और कोर्ट सुनाएगा, हमको कुछ नहीं करना। अब तुम दोनों भाई बहन जाके अपना सफाई उसी कोर्ट में देना। उस दिन जब मैंने तुमसे कहा कि तुम कंप्लेन कर दो, FIR कर दो, उन लड़कों को कानून सबक सिखाता, उनको जेल भेजता, क्या जरूरी था इतना बड़ा कदम उठाने का। आलिया भी पूरा गुस्से में हो गई, पुलिस वाले से बोली, नोक झोंक कर ली, कहती जो करना होगा कर लेना, जो भी बिगाड़ना होगा बिगाड़ लेना, मेरे भाई ने जो किया सही किया है, मैं बोल के जा रही हूँ साहब, जो आपकी मर्जी हो कर लेना। पुलिस भी बहन का ये रुद्र अवतार देखकर घबरा गई कि भाई इसकी बहन इस तरीके से क्यों बोल रही है। लेकिन कुछ पुलिस वालों को यह समझ में आ चुका था कि इसकी बहन के साथ इतने बड़े घटना हुआ है, उसी घटना को सोचकर शायद उसके दिल से आवाज निकल रही है।
पुलिस ले जाती है, दूसरे दिन कोर्ट में पेश करती है, सब कुछ सुनवाइयां शुरू हो जाती हैं। जज के सामने अशरफ पूरी कहानी को रखता है कि साहब ये कोई मुझसे गलती वाली फीलिंग नहीं हुई है, मैंने जानबूझकर और प्लान के साथ इस घटना को अंजाम दिया है। अब आप चाहो मुझे फांसी दे दो, चाहे उम्र कैद कर दो, चाहे मुझे तुरंत बाइज्जत बरी कर दो। जज ने कहा तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि तुमको बाइज्जत बरी किया जाएगा। अशरफ ने कहा साहब मैं जानता हूं मैंने गुनाह बहुत बड़ा किया है, लेकिन मेरी बहन थी और मेरी शायद मैंने अपने आंखों से वो घटना नहीं देखा था। ये 4 दिन नहीं लगते, मैं 4 घंटे में घटना को अंजाम दे देता, चाहे कुछ भी होता, लेकिन सिर्फ मैंने अपने कानों से उस घटना के बारे में सुना था। सोचो मेरे ऊपर क्या गुजरा होगा, और मेरी बहन जो इतने बड़े घटना को झेली थी उसके ऊपर क्या गुजरा होगा। जज ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन तुमने 2 को तो खत्म कर दिया और 2 लोग तो अभी हॉस्पिटल में हैं। सोचो जिंदगी और मौत से 2 लोग लड़ रहे हैं, 2 लोग तो खत्म हो गए, दुनिया छोड़कर चले गए। अब क्या करना चाहिए तुम ही बताओ, तुमने इतने बड़े घटना को अंजाम दिया। जज के सामने अशरफ कहता है साहब एक चीज बताना, जो मेरी बहन के साथ घटना हुआ है उसके लिए आप उन लोगों को क्या सजा देते। जज साहब ने कहा आपको पुलिस की मदद लेनी चाहिए, FIR करवाना चाहिए था, उन लोगों को भी गिरफ्तार करती पुलिस, जो उचित कार्रवाई होती उनके खिलाफ वो उचित कार्रवाई उनके खिलाफ की जाती। इन्हीं सारी चीजों को रखते हुए ध्यान में पुलिस और सबकी जो भी विवेचना हुई, जो भी कुछ कागजी कार्रवाई हुई, सबको देखते हुए तकरीबन 1.5 महीने के बाद अशरफ को 12 साल का कैद मुशक्कत की सजा सुनाई गई और 50,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। दोस्तों ये जो घटना मैं बता रहा हूं, ये घटना आज के तकरीबन 1.5 साल पुरानी है। एक व्यक्ति के माध्यम से ये चीज जब मैंने सुनी तो मैं इसको एनालिसिस किया गूगल पे उस तरीके से घटना के बारे में नहीं जिक्र किया गया, पता नहीं क्या वजह थी। लेकिन इस घटना को सुनने के बाद मैंने सोचा एक प्रॉपर वीडियो मुझे बनानी चाहिए ताकि आप लोगों तक ये कहानी पहुंचे और आप लोग खुद डिसीजन लो और कमेंट करके बताओ अशरफ ने सही किया या गलत। अगर